स्तुति, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग के प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। एक रात्रि काल के समय आपके हुजूरी में आने के लिए आपने सहायता किया, आपको धन्यवाद। प्रेमी पिता, आपकी कृपा है, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारे लिए शांति देने वाला है, मुक्ति को देने वाला। अनेक बार हम लोग इसी रीति से प्रभु के प्यार को याद करते हैं कि प्रभु हमें कैसे मुक्ति दिया है और कैसे शांति को दिया हुआ है। संसार में अनेक लोग शांति की खोज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और मुक्ति के लिए भी आज भी खोज कर रहे हैं, परंतु आप जानते हैं मुक्ति मिल नहीं रही इन दिनों में। संसार में लोग परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं और खुद ही अशांत उन्होंने अपने आप को कर लिया और मुक्ति के बारे में सोच रहे। पर वो कौन सी मुक्ति के बारे में सोच रहे पता है? कब ये कोरोना की झंझट से छुटकारा मिलेगा तो सोचते हैं मुक्ति मिल गई, ऐसा सोचते हैं। परंतु इसे आप मुक्ति नहीं समझना। आज कोरोना की बीमारी चले जाएगी, कोरोना आज ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिन के बाद शायद उसके लिए सारे इलाज निकल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपको मुक्ति मिले। बिल्कुल नहीं, इसके बाद में दूसरी मुक्ति की चाहत आप रखोगे, क्योंकि मुक्ति शब्द का अर्थ है ऐसा है छुटकारा मिलना। तो लोग कई अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए हैं। जैसे कोई शराब के बंधनों में जकड़ा हुआ है तो वो भी एक मुक्ति का ही भाग है, छुटकारा पाना मतलब मुक्ति मिलना। तो लोग इसी प्रकार दिन प्रतिदिन एक बंधनों में जकड़े हुए और छुटकारा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। एक नया तो आपको पता है इस संसार का जो शत्रु है, जिसे हम लोग शैतान कहते हैं या परमेश्वर का भी बैरी हो शत्रु है, वो नहीं चाहता है कि लोग मुक्ति को पाएं या छुटकारे को पाएं। इसीलिए रात और दिन शैतान सोचता है कि मैं किसे फाड़ कर खाऊं, वो कोशिश कर रहा है। हम प्रभु के वचन को अगर ध्यान करें तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि शैतान जो है एक गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको पकड़ूं और किसको फाड़ कर खाऊं। इसका मतलब वो चुप नहीं बैठा हुआ है, वो इंतज़ार कर रहा है कि ऐसे लोगों को फाड़ के खा जाऊं जो लोग वास्तविकता में शायद मुक्ति के करीब पहुंचे, छुटकारे के बिल्कुल करीब पहुंचे। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है
कि किसी रीति से जल्दी उन सभी लोगों को मैं फाड़ डालूं जो लोग मुक्ति के बहुत ही करीब पहुंचे हुए। हालेलुया। पढ़े वचन को आप। सचेत हो हाँ और जागते रहो, हाँ क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ गर्जने वाले सिंह के समान हाँ इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्र उसके अध्याय 5 उसका वचन 8 है। लिखा हुआ है कि शैतान अभी भी खोज रहा है। इसका मतलब वो सोया नहीं। शायद हम लोग सो गए होंगे या जमाना सो गया होगा या किसी और बातों में बिजी है, परंतु देखो जो शैतान हारा हुआ है, इसके बावजूद वो ढूंढ रहा है किसी को तो फाड़ के खाने के लिए, किसी को तो नाश करने के लिए वो आज भी कोशिश कर रहा है। जबकि हम मसीह लोग जानते हैं कि शैतान हारा हुआ है, वो यीशु के सामने थरथराता है, वो मिटा हुआ है। विधियों का सारा लेख यीशु मसीह ने हमारे ऊपर से हटा डाला है। फिर भी शैतान कोशिश करता है कि किसी को ना किसी को फाड़ के खाए। अभी उनके बच्चे लोग के स्वभाव को भी देखो, शैतान के बच्चे लोग के स्वभाव को भी अगर ध्यान करें तो आप मत्ती की किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि किसी मनुष्य में से एक दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है, वो सूखी जगहों में घूमती फिरती है, सूखी जगहों में यहाँ वहाँ घूमती फिरती है और सोचती है कि मैं वापस उसी घर में चली जाऊंगी जहाँ से मैं निकाली गई हूँ। अगर आप वचन को पढ़ना चाहते हैं मत्ती की किताब उसका अध्याय 12 वचन उसका 43 से पढ़ना है। हाँ पढ़ लो सिस्टर, बहन लोग जल्दी पढ़ो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है हाँ तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है हाँ और पाती नहीं। बिल्कुल। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। हाँ और लौट कर उसे सुना झाड़ा बुहारा और हाँ? सजा सजाया पाती है। हाँ तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। हाँ और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। बस हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे दुष्ट आत्माओं के बारे में आपने इस समय वचन में पढ़ा है। मत्ती की किताब उसका अध्याय 12 उसका वचन जो है 43, 44 और 45 वचन है। चाहे तो मैं भी पढ़ता हूँ। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब वह कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। देखो शैतान जो है उनके बच्चे लोग मतलब दुष्ट आत्मा, वे आज भी जिस व्यक्ति में से बाहर निकले, जिन लोगों में से बाहर निकले, जिस जाति में से बाहर निकले, जिस समाज में से बाहर निकले, ऐसे सारे लोगों में से निकली हुई दुष्ट आत्मा कोशिश ये करती है कि जहाँ से वो निकले वापस उधर ही जाए। वो दूसरी जगह जाने के लिए नहीं, पहले वो कोशिश करती है मैं जहाँ से निकली हूँ ना वहीं पे जाऊँ। और वो जाकर देखती है तो वहाँ पे एकदम सजा सजाया है, बहुत ही अच्छा है। तो जाती है जो बाहर भटक रही है और जो कई लोगों में से निकला हुआ है, उनको वो इकट्ठा करती है। 7 लोगों को, 7 दुष्ट आत्माओं को इकट्ठा करती है और वो उस मनुष्य में आकर बैठ जाती है। मतलब पहले एक था जो निकल गया, उसके बाद में कुल मिलाकर 8 गिनती में होकर वो मनुष्य के अंदर बच जाता है। देखिए शैतान ढूंढ रहा है किसी को तो फाड़ के खाने के लिए। अब उसके बच्चे दुष्ट आत्मा भी वही कोशिश कर रहे हैं, किसी को तो भी नाश करने की उपाय को वे लोग कर रहे हैं। इसलिए आज संसार में देखो पाप किस रीति से छुटकारा मिलता है। कई लोग बीमार में छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, बीमारी से छुटकारा मिलता है। और कुछ दिनों के बाद देखने से उनको बीमारी तो नहीं सताती है, तो कई बार लोगों को दारू की लत सताने लगती है। कई बार दारू से छुटकारा हो जाता है तो तंबाकू की लत लग जाती है।
कई लोग को तंबाकू से छुटकारा मिल जाता है तो पता चलता है कुछ सिगरेट पीने की लत लग जाती है। फिर कई बार किसी लोगों को ये सारी बुरी शराब की और लत छूट जाती है तो उनको झगड़ा करने का लत लग जाता है। कई लोगों को बेमतलब का किरकिर करने का स्वभाव हो जाता है। कई लोगों को बेमतलब का दोष लगाने का, निंदा करने का स्वभाव। ये सब क्या है? ये दुष्ट आत्माओं का एक प्रतीक है। कंगाल, किसी को कंगाल करने के उपाय को ढूंढता है या बुरा करने के उपाय, ये सब क्या है? ये दुष्ट आत्मा का सारा स्वभाव है, अशुद्ध शक्तियों का ये स्वभाव है। इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए जो परिपूर्ण मुक्ति या छुटकारा, संपूर्णता, वो प्रभु यीशु मसीह देता है। ये एकदम सत्य है। परंतु कब? जब हम प्रभु के सारे उस प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कि प्रभु की सच्चाई हमारे अंदर वास करने लगती है। देखिए एक वचन को पढ़ूंगा, योना का किताब, उसका अध्याय 8, आप लोग भी निकाले। देखो योना का किताब अध्याय 8, आप उसे 43 वचन को पढ़ो। किसको भी पढ़ना है जल्दी से? हाँ सिस्टर लोग जल्दी पढ़ना। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। ध्यान में देना, सबसे पहले ध्यान में रखना, हम प्रभु की बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए बात अलग है और वचन अलग है। हमको बात इसलिए समझ में नहीं आती है प्रभु की क्योंकि हम वचन नहीं सुन रहे। कई लोग आज दुनिया में परमेश्वर की बातें उनको समझ में नहीं आती। कारण क्या? वचन को नहीं मानते, वचन के ऊपर वो चलना नहीं चाहते। इसी कारण उनको प्रभु की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। कारण क्या है? वचन को नहीं सुनते। इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, अगला वचन को पढ़े बहन। तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आगे। वह तो आरंभ से हत्यारा है, हाँ, और सत्य पर स्थिर न रहा। ध्यान रखना, सत्य को नहीं मानना ही सबसे बड़ा हमारा गिरने का कारण होकर दिखाई देता। सारी सत्यता को हम पवित्रता के साथ में अंगीकार करना, सत्य को, बाकी कथा कहानियों को नहीं, व्यर्थ बातों को नहीं, व्यर्थ विचारों को नहीं, व्यर्थ सोचने को नहीं, सत्य को हम लोग अंगीकार करना चाहिए। अब क्या हो जाता है कि हम लोग सत्य को ग्रहण नहीं करते, परिणाम क्या होकर दिखाई देता कि हमें परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आती, प्रभु की बातें हमें समझ में नहीं आती। इसी कारण प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता, तो हमारा छुटकारा 1 बाय 1 होते चले जाता है। जैसे दारू से छुटकारा मिला, तंबाकू में फंस गए, तंबाकू में से छुटकारा मिला, सिगरेट में फंस गए, सिगरेट से छुटकारा मिला तो गाली गलोचा करने में फंस गए, गाली गलोच से छुटकारा मिला तो मारपीट करने में फंस गए, मारपीट करने वाले सारे स्वभाव से छुटकारा मिला तो एक दूसरे की बुराई करने का स्वभाव में आ गए, एक दूसरे की बुराई करने के स्वभाव से छुटकारा मिला तो पता चला हम लोग चुगली करने के स्वभाव में आ गए। ये 1 बाय 1 होकर। कारण क्या है? छुटकारा के लिए, संपूर्ण छुटकारा पाने के लिए सत्य को अंगीकार करना। क्योंकि बाइबल ऐसी बताती, इसी 8वें अध्याय में ऐसे लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे ना, तब जाके सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। 32 वचन को पढ़ो। तुम सत्य को जानोगे, हाँ, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जब सत्य को आप जानते हो ना, तब वो शैतान वो ढूंढ रहा है फाड़ के खाने के लिए उन लोगों को जो सत्य में बहुत ही स्ट्रांग रहता है। साधारण लोगों को फाड़ना नहीं चाहता, वो तो जानता है कि एक तकलीफ में वो लोग चले ही जा रहे हैं। परंतु जो सत्य में पूर्णता से स्थिर है, उन लोगों को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे आज आप सत्य में हो, आपके पीछे पड़ेगा, किसी रीति से आपके फाड़ के खाओ। इसलिए हमने पहला पत्रस के 5वें अध्याय के 8वें वचन को पढ़ा। एक बार फिर से, सचेत रहो। क्या लिखा हुआ है? सचेत रहो। ये किन लोगों को प्रभु बोल रहा है? साधारण लोगों को बिल्कुल नहीं बोल रहा है प्रभु, क्योंकि प्रभु जानता है साधारण लोग सचेत रहने वाले नहीं, परंतु जो प्रभु के लोग है ना, वे लोग सचेत रहना चाहिए। जिनको प्रभु ने अपनी महिमा के लिए, स्वर्ग के लिए चुन लिया हुआ है, जो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो गए, उन लोगों को प्रभु बोलता है सचेत रहो। बाकी लोग के बारे में प्रभु जानता है कि ये लोग सचेत रहने वाले नहीं, क्योंकि लोग सत्य को अंगीकार किए हुए नहीं। परंतु जो लोग पूरा छुटकारा पाए हुए, परिपूर्ण, उन लोगों को प्रभु चाहता है आप सावधान रहो, क्योंकि वो शैतान आपको और मुझे फाड़ के खाने की युक्ति कर रहा है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को शैतान गिराने की कोशिश किया, कारण क्या है? सत्य के ऊपर प्रभु यीशु मसीह निरंतर था, क्योंकि वो स्वयं सत्य था। तो आज आपने सत्य को अंगीकार कर लिया ना,
तो शैतान सोचता है आपको गिराए। जब हमारे गुरु प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता मुक्तिदाता को उस शैतान ने कोशिश की हराने की, और वो जीत नहीं पाया, वो मिट गया, तो आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, सत्य के द्वारा शैतान के सामने लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो शैतान हमें ही हराने के लिए, गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए प्रभु के प्यारे लोगों, आप हमेशा जागरूक रहना, सचेत रहना। जो प्रभु ने आपको बुलाया हुआ है उस बुलाहट में आप विश्वास योग्य रहना। ये नहीं सोचना कि मैं इतने साल से विश्वासी हूँ, सेवा में हूँ, या मैं इतने साल से विश्वासी हूँ परंतु अभी तक मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं, या मेरे जीवन में कुछ आशीष नहीं। प्रियो प्रभु के प्यारे लोगों, इस बात को बिल्कुल मन में नहीं लाना, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बड़ा प्रतिफल जो है ना स्वर्ग में रखा हुआ है। प्रभु बोलता है जो यहाँ पे प्रतिफल पा गया उसे स्वर्ग में नहीं मिलेगा। जब आपको पृथ्वी पर नहीं मिल रहा है तो इसका अर्थ है स्वर्ग में प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। पृथ्वी पर मिल गया तो आपको उसका प्रतिफल क्या हो गया? मिल गया। प्रभु बोलता है तुम्हारे लिए इधर ही समाप्त हो गया। परंतु जो लोग को पृथ्वी पर नहीं मिल रहा है ना, उन लोगों को प्रभु बोलता है मैं स्वर्ग में प्रतिफल देने के लिए तैयार, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। प्रभु हमको बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में देना चाहता है। इसलिए प्यारे प्रभु के प्यारे लोगों, इस संसार में होने वाले क्लेशों से आप न डरो, आप सचेत रहो। प्रभु के साथ रातों दिन विश्वास योग्य रह के बातें करो, उसकी बातें सुनो, अन्य भाषा में बातें करना, पवित्र आत्मा में होकर बातें करना, दर्शनों को प्राप्त करना, और हो सके तो प्रभु के नाम से भविष्यवाणी करना, ताकि और लोग भी सचेत हो जाए, ताकि आपके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको इन सारे वचनों के द्वारा आशीष करे। जैसे आज की आराधना को भी प्रभु ने बोझ उठा के चलाया, कल की शब्बा दिन की भी आराधना को प्रभु चलाना चाहिए। इसलिए आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की शांति आप सभी परिवारों के साथ बनी रहे। आज रात्रि काल में प्रभु आपसे स्वप्न के द्वारा बातें करें, ताकि आप कल के दिन प्रभु के लिए उपयोगी पात्र होकर दिखाई दें। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि वो आपके साथ निरंतर रहता। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।